हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लैट वाइजली। सो स्टूडेंट्स, आप सभी अगर इग्नू के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग सही जगह पे आए हैं। एंड जिसने भी MAEDO दैट मीन्स मास्टर्स इन एजुकेशन में अगर कोर्स को एनरोलमेंट लिया है इसी ईयर, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं एंड जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो हम मान के चलेंगे कि इस ईयर भी आपके वो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे जो पिछले बार कई सालों से आ रहे हैं। तो मैंने पिछले प्रीवियस 3 ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा है, तो आप देख सकते हो 600 वर्ड्स में आपका एक क्वेश्चन तो रिपीट हो ही रहा है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, 2022 का पेपर है हमारा, और यहाँ पे ये आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्राइब द वेरियस सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। ये 2022 में आया है एंड ये कंप्लीटली आपका 600 वर्ड्स में लिखने के लिए बोला हुआ है। अब हम एक बार 2023 के पेपर को देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम 2023 की बात करें तो यहाँ पे भी इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, और फिर अपने व्यूज बताने हैं, एक सिंथेसिस प्रोवाइड करनी है इंडिविजुअल एम्स और सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। एंड ये भी आपका 600 वर्ड्स में है, राइट। 2023 में आपका 600 वर्ड्स में ये वाला क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहा है। एंड अगर आप 2024 का पेपर देखते हो तो वहां पे भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक रिपीट किया गया है। लेट्स सी स्टूडेंट्स, देखो ये आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो वहां पे भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही गया है। ये रहा, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एम्स एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन हाउ दिस एम्स कैन बी सिंथेसाइज्ड। मतलब 2022 में भी आपका एम्स ऑफ एजुकेशन आया है, 2023 में भी आया, 2024 में भी आया। तो हम एक क्वेश्चन तो अपना एक्यूरेट मान के ही चलेंगे 600 वर्ड्स में कि इस साल भी आपका रिपीट होगा ही होगा एंड ये एम्स ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड होगा। अब इसमें आपके इंडिविजुअल एम्स पूछे, सोशल एम्स पूछे या कुछ भी पूछे, आपको पूरा जितनी भी नॉलेज है ना एम्स ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड, आपको वो सब इंक्लूड करनी है। तो अभी हम इस पूरी वीडियो में ये एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 600 वर्ड्स में आप इसको कैसे अच्छे से लिख सकते हो और कितना इजीली लिख पाओगे। अभी हम प्रॉपर वही चीज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। एंड स्टूडेंट्स, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट कर दो आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी अपने सभी स्टूडेंट्स, अपने सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो को फॉरवर्ड कर दो एंड सबको जल्दी से बुला लो ताकि वो भी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सके एंड सबको हेल्प मिल सके। वेल स्टूडेंट्स, अब जब भी अपना इग्नू का आंसर स्टार्ट करेंगे ना, तो जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि आपको इंडिविजुअल एम्स बताने हैं एजुकेशन के या फिर सोशल एम्स बताने और फिर उन्हें सिंथेसाइज करना है, राइट। तो अगर इस टाइप में आपका कैसा भी क्वेश्चन आता है, अगर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो सबसे पहले आपका यही एक काम बनता है कि आप इसको पहले तो डिफाइन करोगे, समझे। डिफाइन करोगे, चाहे पूछा या नहीं पूछा, ये एक हमारा रहता है कि एक टीचर को एक प्रेजेंस ऑफ जो आंसर चाहिए होता है वो उन्हें सबसे पहले चाहिए होता है कि आप इस चीज को करो। तो आपका सबसे पहले काम रहेगा कि आप इस चीज को डिफाइन करोगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आंसर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एजुकेशन की डेफिनेशन देंगे। तो डेफिनेशन हो जाएगी, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स गेन नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड कॉम्पिटेंसेस दैट हेल्प देम लिव मीनिंगफुल, प्रोडक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल लाइफ्स। तो एजुकेशन का एक लॉन्ग प्रोसेस है जो कि आपका ऑलमोस्ट लाइफ टाइम प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल पर्सन है उसको नॉलेज मिलती है, वो नई नई स्किल्स ले पाता है, मतलब स्किल्स इंप्रूव कर लेता है, वैल्यूज मिलती है, हमारा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है उस अकॉर्डिंग, और कॉम्पिटेंसेस जो आज के टाइम पे हम उस अकॉर्डिंग जीने लगते हैं। तो जो एक पर्सन है उसको हेल्प मिलती है कि वो एक मीनिंगफुल लाइफ को जिए, प्रोडक्टिव लाइफ को जिए और वो रिस्पॉन्सिबल बने। जो एजुकेशन है वो सिर्फ स्कूल्स या टेक्स्ट बुक तक ही लिमिट नहीं है, ये कंटिन्यूअस ग्रोथ है पर्सन की, ये सभी डायमेंशंस में, चाहे वो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो कि हम स्पिरिचुअलिटी में किस में बिलीव करते हैं, सोशली कैसे बिहेव करते हैं लोगों के साथ, मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए हमारा कि हम किन चीजों को मानते हैं कि ये चीज अच्छी है, कौन सी नहीं है, मॉरल एटिकेट्स क्या है। तो जो एजुकेशन है ये शेप करती है हाउ पीपल थिंक, बिहेव एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड देम। सिंपलेस्ट लेवल पे आप क्या लिख सकते हो, एजुकेशन मीन्स लर्निंग। लेकिन अगर डीपर लेवल पे लिखना है तो एजुकेशन एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है जिसमें कि जो एक चाइल्ड है वो एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट में बन जाता है, जो एक लर्नर है वो एक क्रिटिकल थिंकर में बदल जाता है, और जो एक मेंबर ऑफ सोसाइटी है वो एक एक्टिव सिटीजन में बदलता है। मतलब जैसे कि हम बोलते हैं राइट टू वोट देना जरूरी है, लेकिन काफी लोग चाहते ही नहीं है, चाहे उनकी एज अटेन हो गई, वो अपना वोटर ID कार्ड भी नहीं बनवाते। तो अगर वो उसने एजुकेशन ली होगी, वो एक एजुकेटेड पर्सन है, तो वो एक एक्टिव सिटीजन के तौर पे वोट डालने जरूर जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि हर एक वोट कीमती है टू चूज योर लीडर। तो अब इस टाइप से ये मैंने इतना बड़ा इसलिए लिखा था कि आपको जो भी याद रह जाए ना, आप अपनी लैंग्वेज में एजुकेशन के रिगार्डिंग खुद से भी डेफिनेशन बना के लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपसे जो मैंने बताया उसे ही कॉपी कर रहे हो। नेक्स्टली आप लिखोगे पहले इंडिविजुअल एम्स। तो इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, जो हमारा इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन है वो हमारा फोकस करता है ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे, एक लर्नर की
एज अ यूनिक ह्यूमन बीइंग। तो जो डेवलपमेंट है ह्यूमन पर्सनालिटी की, हम पहला पॉइंट ये डाल देंगे। तो जो हर एक पर्सन है उसकी एक यूनिक पर्सनालिटी होती है। जो इंडिविजुअल एम है वो कहता है कि एजुकेशन को मस्ट है कि वो एक हेल्प करेगा स्टूडेंट को अपना करेक्टर डेवलप करने में, करेक्टर बिल्डअप करने में, आइडेंटिटी मतलब वो उसकी खुद की पहचान बनाने में, उसके अंदर जो टैलेंट्स है उन्हें निखारने के लिए, और एक बच्चे के अंदर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। जो एक वेल डेवलप पर्सनालिटी होगी उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, रिसिलियंस रहेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगी कि उसको कौन सी सिचुएशन में कब कैसे बिहेव करना है, कब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एंड कहाँ पे उसको किस तरह से बिहेव करना है। ये सब एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के अंदर चीज़ें आती हैं जो कि एजुकेशन के थ्रू हमें एक बच्चे में डेवलप करनी है। तो जो एजुकेशन है उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है हर एक बच्चे को, ताकि वो अपने आप को सेल्फली एक्सप्रेस करना सीखे। उसके अंदर का जो क्रिएटिव टैलेंट है, लाइक वो ड्राइंग में अच्छा है तो हम उसकी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सके, और उसके इंडिपेंडेंट थिंकिंग मतलब उसकी थिंकिंग को भी हमें ध्यान देना है कि उसकी जो थिंकिंग है वो अपने विचारों को बाहर रख पा रहा है। क्या पता उसने कोई एक अच्छा आइडिया दिया हो जिसकी वजह से हमारा काम बन सकता है। तो इस टाइप से हमें चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट आपका आता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सेकंड जो हमारा एम होगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो ये कोर फंक्शन है एजुकेशन का कि उसमें एक बच्चे के अंदर एबिलिटी को डेवलप करना है कि वो कैसे सोचता है, मतलब वो लॉजिकली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, रीजनिंग दे पाता है या नहीं। ठीक है, मेन है कि वो एक साउंड डिसीजन ले पाए जब भी कोई प्रॉब्लम आ पा रही है। ऐसा होता है ना, कई बार बच्चे पैनिक करने लगते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम उनके अंदर पहले ही एजुकेशन के थ्रू ये पर्सनालिटी उनकी डेवलप कर देंगे कि उन्हें प्रॉब्लम्स जब भी आए तो लॉजिकली सोचना है, टेंशन नहीं लेनी, हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है, ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं होना है। अगर स्टार्टिंग से आपको सिखाया जाएगा तो आपके अंदर पहले से होगा कि आपको कौन सी सिचुएशन में कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो इंक्लूड करता है क्यूरियोसिटी बच्चे की, कि वो कितना क्यूरियस है चीज़ों को जानने के लिए, कैसे इंक्वायर करता है चीज़ों को। लॉजिकल और साइंटिफिक एटीट्यूड कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लॉजिकली उस चीज़ को कैसे सॉल्व कर रहा है, साइंटिफिकली कैसे चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश करता है। जैसे कि वो मतलब क्या कहते हैं, अंधविश्वास में ना घुसे, साइंटिफिकली चीज़ों को सोचे ताकि उसे कोई ठगे ना इन फ्यूचर। एनालिटिकल थिंकिंग बच्चे की वही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, रिफ्लेक्टिव जजमेंट की, अगर कभी वो खुद से भी गलत कर रहा है तो उसके अंदर ये स्किल्स हो कि उसे पता हो कि ओके मैंने ये चीज़ गलत की है, ताकि वो फ्यूचर में उन चीज़ों को गलत ना करे, या अगर कोई और गलत कर रहा है तो उसे वो रोक सके। एक एजुकेटेड इंडिविजुअल जो है उसको कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, उसे पहले सोचना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, और फिर इन दी एंड आके कंक्लूजन निकालना चाहिए कि ठीक है मेरी ये प्रॉब्लम थी तो ये इस अकॉर्डिंग सॉल्व होगी। नेक्स्ट आपका जो आता है एम वो है इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट। तो जो एजुकेशन है वो हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को लर्न करने में कि उसे अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, उसको एम्पैथी प्रोवाइड करनी है दूसरे के प्रति, कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो उसके अकॉर्डिंग उस टाइप से उसके लिए मतलब एक होता है ना सॉफ्ट कॉर्नर रखे, उसको बुरा भला ना बोले, हर एक पर्सन को ऑनेस्टी के साथ ट्रीट करे, फेयरनेस के साथ, इक्वालिटी के साथ ट्रीट करे, किसी को गलत ना बोले, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और एक कंपैशन हो अपने काम को टाइमली पूरे करने के लिए, मतलब पंक्चुअल बनाना है। ठीक है, तो एक बच्चे के अंदर इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट्स को हमें डेवलप करना है। तो जो मोरली एजुकेटेड पर्सन है वो एक सोसाइटी के अंदर भी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाता है, क्योंकि जो इमोशनल मैच्योरिटी होती है वो इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है कि वो हेल्दी रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सके अपनी सोसाइटी के जो लोग रह रहे हैं उनके साथ। कोई भी लाइफ में चैलेंज आ रहा है तो उनको भी एक अच्छी वजह सॉल्व करे, कोई शॉर्टकट ढूंढ के या कोई गलत काम करके उन चीज़ों को सॉल्व ना करे। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। जो एक स्ट्रॉन्ग माइंड है वो रिक्वायर करता है कि एक हेल्दी बॉडी। आपका माइंड तभी स्ट्रॉन्ग हो जब आपकी बॉडी हेल्दी है। ठीक है, कहते हैं ना हेल्दी वेल्दी मेक्स अ पर्सन वाइज। ठीक है, इंटेलिजेंट पर्सन वही होता है जो कि जिसकी बॉडी हेल्दी है, जिसका अंदर से भी मन खुश है, जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो हमें बच्चे के अंदर डेवलप करनी है स्पोर्ट्स के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके। इसका मतलब है कि हमें हेल्प करनी है इंडिविजुअल को कि वो अपनी फिजिकली बॉडी को मेंटेन रखे, अपनी फिटनेस पर ध्यान दे, डिसिप्लिन में रहे, टीम वर्क उनके अंदर है, एंड्योरेंस है किसी भी चीज़ को हैंडल अप करने की। ठीक है, तो ये सब ओवरऑल जो कंट्रीब्यूट करता है एक बच्चे की वेलबींग और प्रोडक्टिविटी को लेके। तो ये सब भी एजुकेशन के अंदर आपके इंडिविजुअल एम्स भी आते हैं, और आप देख रहे हो कि आप इसको ना सोशली भी कनेक्ट कर पा रहे हो। तो अगर आपको कई बार पॉइंट्स ना मिले ना, आप बस ये की टर्म्स में याद रख लो, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, फिर मॉरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। आप उसको सोसाइटी के साथ भी जोड़ सकते हो, आपने जैसे भी डेली लाइफ में देखा है, और आप उसको इंडिविजुअली अपने साथ खुद के साथ कनेक्ट करके पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो, लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी। हमें बच्चों का इंडिविजुअली उसके फ्रीडम पे भी ध्यान देना, उसको आज़ादी देनी है कि लेकिन एक लिमिट तक, ये नहीं कि कंप्लीटली आज़ाद छोड़ दे फिर वो गलत चीज़ें भी कर रहा है, और उसकी क्रिएटिविटी को भी निखारना है। मतलब हमें जो अगर कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है तो उसको हमें और अच्छा उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है
ताकि वो जो बच्चा है वो उस स्किल में और ज़्यादा इंप्रूव कर सके। ये नहीं कि उसको रोक दो कि नहीं तो ये चीज़ नहीं करेगा, ऐसे नहीं करना। तो जो एजुकेशन है वो नर्चर करती है क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को और ओरिजिनलिटी को। जो ट्रू एजुकेशन है वो एनकरेज करेगी स्टूडेंट को कि वो जो हमारे आज के नॉर्म्स है, जो फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके बियॉन्ड भी सोच सकता है, लेकिन अच्छे चीज़ों के लिए, सब गलत चीज़ों के लिए नहीं। वो एक्सप्लोर कर सकता है अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन के लिए जा सकता है। तो ये जो है इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को कि वो अपना पाथ चूज कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना किसी डर के। और फ्रीडम इन लर्निंग जो है प्रोवाइड करता है इनोवेशन को और प्रोग्रेस को। आपने देखा होगा कि अगर हम आइंस्टाइन की बात करें या थॉमस अल्वा एडिसन की, तो लोगों ने उसे बहुत पागल वागल कहा था। अगर वो उस टाइम पे लोगों की कहीं से रुक जाता तो आज हम इतना आगे बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी को लेके, एजुकेशन को लेके, हम इतना आगे नहीं आ पाते। तो इसलिए हमें बच्चे को इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोवाइड करना है और उसकी क्रिएटिविटी को आगे लेके जाना है। नेक्स्ट है वोकेशनल एंड पर्सनल स्किल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि हर एक पर्सन जो है उसको फ्यूचर में जाके, वो जब भी बड़ा होगा, एक अपना लाइवलीहुड अर्न करना पड़ेगा, उसको अकेले भी जीना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए आज के टाइम पे। तो हमें वोकेशनली एफिशिएंसी को हाईलाइट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, बच्चे को करियर रेडीनेस को इंप्रूव करना है। बच्चों को हमें काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है कि अगर आप ये चीज़ चूज करते हो, आर्ट्स लेते हो, तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो एजुकेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें होगी कि बच्चों को बताना है कि अगर वो कौन सी फील्ड में जाना चाहते तो उस अकॉर्डिंग उन्हें क्या क्या करने की नीड है। तो उन्हें हमें हेल्प करना है कि वो वोकेशनली कोर्सेज को चूज कर सके और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके जिसमें वो स्ट्रॉन्ग है। तो इससे स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि वो अपनी उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है। हम प्रोवाइड करेंगे उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स के थ्रू, जैसे कि साइंस लैब्स है, या अगर आप टीचिंग का कोर्स भी करते हो तो उसमें भी आप लोग जाते हो ट्रेनिंग पे, तो वो क्या है, वो प्रैक्टिकल स्किल्स है। हम प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के लिए और आगे जाके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो जो इंडिविजुअल्स है वो जब इकोनॉमिकली सपोर्ट कर पाएंगे खुद को, तो वो एक मोर मीनिंगफुली सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। फिर अब हमें सिंथेसिस बतानी है एम्स, इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स को लेकर एजुकेशन के। तो ये ना एक मेजर डिबेट बना रहा है एजुकेशन फिलोसफी के अंदर कि जो पर्पस है एजुकेशन का वो इंडिविजुअल के लिए है, मतलब हमें सिर्फ एक इंडिविजुअल को डेवलप करना है, एक इंडिविजुअल पर्सन को, या फिर हमें जो एक सर्व करना है सोसाइटी को। तो जो इंडिविजुअल एम है ये एम्फोसाइज करता है पर्सनल ग्रोथ को, लेकिन जो सोशल एम है वो एम्फोसाइज करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो सोसाइटी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे अगर वो ग्रो करते हैं तो। लेकिन रियलिटी में अगर देखें ना तो ये दोनों अपोजिट नहीं है एक दूसरे के, बस कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि ये आपस में इंटरडिपेंड करते हैं। एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हम दोनों एम्स को अचीव कर सकते हैं। इंडिविजुअल एम्स में क्या होता है कि ये फोकस करता है लर्नर पे, सेल्फ डेवलपमेंट की, एक लर्नर का जो भी सीख रहा है उसका सेल्फ डेवलपमेंट कैसे रहेगा, ऑटोनॉमी क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, या पर्सनल वेलबींग क्या है। जो सोशल एम है वो फोकस करेगा सोसाइटी पे, सोशल ऑर्डर्स पे, कि वो सोशली जो ऑर्डर्स बनाए गए उसके अकॉर्डिंग कैसे रहेगा, सिटीजनशिप है उसके पास, कल्चरल ट्रांसमिशन की, वो आगे जाके हमारे कल्चर्स को, हमारे हेरिटेज को कितना आगे फॉरवर्ड करता है। नेशनल डेवलपमेंट होगी, सोशल वेलफेयर बढ़ेगा। अगर एजुकेशन सिर्फ फोकस करती है इंडिविजुअल पे, सोसाइटी पे, सिर्फ इंडिविजुअल पे अगर फोकस करें तो जो सोसाइटी है वो सफर कर सकती है, क्योंकि जो लोग हैं वो सेल्फ सेंटर्ड बन जाएंगे, वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ सोसाइटी पे फोकस करती है तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना फ्रीडम और क्रिएटिविटी को लूज कर सकते हैं। इसलिए एक सिंथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में आप इतना सब लिखने के बाद ना एक कंक्लूजन डाल देना। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि एजुकेशन जो एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो कि शेप करता है इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को। जो इंडिविजुअल एम है एजुकेशन का वो फोकस करता है पर्सनल ग्रोथ पे। अब पर्सनल ग्रोथ में आप क्या क्या हाईलाइट कर सकते हो कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ी एंड वोकेशनल स्किल्स, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है वो एक सोशल एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, इसी वजह से जो एजुकेशन है उसको फुलफिल करना है सोशल नॉर्म्स को भी, सोशल एम्स को भी, जिससे में आ जाता है कि हमें बच्चे को प्रिपेयर करना है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने और कंट्रीब्यूट करे नेशनल और ग्लोबल डेवलपमेंट को लेके। जो मीनिंगफुल एजुकेशन सिस्टम है उसको मस्ट है कि वो सिंथेसाइज करे इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स को। पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो लीड करेगी सोशल प्रोग्रेस को, सोशल वैल्यूज। पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो लीड करता है सोशल प्रोग्रेस को, जो सोशल वैल्यूज है ये गाइड करती है एक इंडिविजुअल को और उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। तो जब ये बैलेंस अचीव कर जाएंगे हम तो एजुकेशन एक ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये हेल्प करेगी इंडिविजुअल्स को कि वो रियलाइज कर सके अपने फुल पोटेंशियल को वाइल बीइंग अ हार्मोनियस पर्सन, प्रोग्रेसिव पर्सन एंड जस्ट अ सोसाइटी में जो एक इंडिविजुअली हमें चाहिए होता है। तो आप ये ऐसे कंक्लूजन डाल सकते। सो आई होप आपको यहाँ से पसंद आया होगा, तो आप इसको प्रॉपरली यहाँ पे से स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो एंड बाकी मैंने आपको समझा दिया है। की पॉइंट्स को आप हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है। और ना आप क्या करना, अभी जब अपने जैसे वीडियो देखी है तो आप साथ में ना अपने नोट्स बना लो और पूरा मत लिखो, आप सिर्फ ना की पॉइंट्स लिख लो, ताकि जब एग्जाम हो तो आप लोग ये की पॉइंट्स को याद कर सको और फिर इन्हीं की पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना। एंड 600 वर्ड्स में आपका मस्ट है कि आप एटलीस्ट 5 पेजेस तो लिख के आओ, 5 पेजेस से कम मत लिखना, इतना तो मस्ट है कि आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपको लेस स्कोर मिलेगा।
बाकी आपका एक क्वेश्चन डन हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना एंड जल्दी से अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो।